17 साल की उम्र में एक लड़का पौड़ी गढ़वाल से सेना में भर्ती होने के लिए जाता है। लेकिन क्योंकि उसकी उम्र थोड़ी सी कम होती है इसलिए उस भर्ती में उसको सेना में नहीं लिया जाता। लेकिन उस लड़के के अंदर एक जज्बा होता है कि मुझे अगर जाना है तो सेना में ही जाना है। 2 साल बाद जब वो बालिग हो जाता है यानी 19 साल का हो जाता है तो वो फिर से सेना में भर्ती होने के लिए जाता है। इस बार उसे सफलता मिलती है और वो पौड़ी गढ़वाल की तरफ से सेना में शामिल हो जाता है। गढ़वाल रेजिमेंट में उसे राइफलमैन की नौकरी मिलती है और नौकरी के 1 साल बाद ही उसे जंग पे जाना पड़ता है। 1962 की जंग थी। चाइना ने भारत पे अटैक कर दिया था और चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में तक आकर के पहुंच गई थी। सेना बड़ी मुश्किल में थी। चाइना की जो सेना थी उसमें सैनिक भी बहुत ज्यादा थे और वो पूरी तरीके से तैयार थे। उनके पास हथियार भी पूरे थे और बहुत ही आक्रामक तरीके से वो लड़ रहे थे। गढ़वाल रेजिमेंट उनके सामने थी और चाइना की ताकत को देखते हुए गढ़वाल रेजिमेंट ने ये फैसला किया कि वो दोबारा से वहां आएंगे और फिर से युद्ध करेंगे। लेकिन उसी रेजिमेंट में शामिल वो लड़का और उसके 3 साथियों ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम जितने हैं हम पूरी तरीके से लड़ने की कोशिश करेंगे और जब तक इन्हें रोक सकते हैं रोकेंगे। वो 3 लड़के वहीं डट गए। युद्ध होता रहा। उस लड़के के साथ के जो 2 और सैनिक थे वो एक एक करके खत्म हो गए। उन लोगों ने 3 पोस्ट बनाई चाइना की सेना को घेरने के लिए और 3 पोस्ट से वो लगातार फायरिंग करते रहे। चाइनीज लोगों को ये पता ही नहीं चला, उनके सैनिकों को ये पता ही नहीं चला कि दरअसल वो केवल 3 सैनिक हैं। जब वो 2 लड़के भी खत्म हो गए और अकेला वो सैनिक बचा तो उसको खाना पहुंचाने वाली 2 लड़कियों की उसने सहायता ली। वो उन 2 लड़कियों को उन 2 पोस्ट पर रखता था और 1 पोस्ट से चाइना पे फायरिंग करता था, उनके सैनिकों को मारता था। ये युद्ध लगातार चल रहा था। चाइना को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था और चाइना भी थोड़ा सा आश्चर्य में आ गया था कि अचानक से भारतीय सेना के अंदर ये जोश खरोश कहां से आ गया। लेकिन इसी बीच एक लड़की जो है जो उनको खाना पहुंचाती थी और उनकी जो टीम बन गई थी उसमें जो शामिल थी उसे चाइनीज लोगों ने पकड़ लिया। और जब उसे पकड़ा तो पकड़ने के बाद उन्हें पता चला कि दरअसल वहां तो कोई सेना है ही नहीं, वो अकेला लड़का जो है वहां पे लड़ रहा है। उसके बाद दूसरी लड़की को भी चाइनीज लोगों ने पकड़ लिया और फिर उस लड़के की एक्चुअल जो पोजीशन थी वो चाइना को पता लगी। जब उन्हें पता चला कि अब वो सिर्फ एक ही सैनिक बचा है तो चाइनीज लोगों ने उस लड़के को चारों तरफ से घेर लिया। उसे मौत के घाट जो है उतार दिया गया। उसके बाद चाइना के जो सैनिक थे उस लड़के का सर अपने साथ ले गए। लेकिन बाद में उस सर को चाइना के सैनिकों ने ससम्मान वापस भी कर दिया और यही नहीं, उस वीर सैनिक की उन्होंने एक धातु की प्रतिमा बना करके भारतीय सेना को गिफ्ट में भी दी। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि उस सैनिक ने उस युद्ध में अकेले 300 चाइनीज सैनिकों का नरसंहार कर दिया। चाइना के लोग अभी भी उस सैनिक का नाम बड़ी इज्जत से लेते हैं। उस इलाके में जहां वो लड़ाई की गई थी उस इलाके को उस लड़के के नाम से ही जाना जाता है। उस लड़के का नाम है जसवंत सिंह रावत, जो कि पौड़ी गढ़वाल से ताल्लुक रखते थे। और उस जगह जहां पे उन्होंने वो युद्ध लड़ा था उस जगह को जसवंतगढ़ का नाम दिया गया। आज भी वहां उनका मंदिर है और वो भारतीय सेना के इकलौते ऐसे सैनिक हैं जिनको मरने के बावजूद शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। उस मंदिर में आज भी उनकी पूजा होती है। सुबह दोपहर शाम उनका नाश्ता खाना सब पहुंचाया जाता है। उनकी पदोन्नति होती है सेना के अंदर। उनकी छुट्टी का आवेदन किया जाता है और जब उनकी छुट्टी स्वीकृत हो जाती है तो उनकी तस्वीर को वहां से उनके घर पौड़ी गढ़वाल तक सेना बसम्मान ले जाती है। उस सैनिक का नाम जसवंत सिंह था। हम और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में लक्ष्य बना करके चलते हैं कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे, एक अच्छा सैलरी पैकेज लेंगे और जो है अपनी जिंदगी को सेटल कर लेंगे। लेकिन वहीं इस देश में कई जवान और वीर ऐसे हैं जो महज 21 साल की उम्र में इस देश के लिए जो है अपनी जान को गंवाने से बिल्कुल जो है पीछे नहीं हटते हैं। ये हमारे वीर सैनिकों की कहानी है जो कि हर देशवासी को जाननी चाहिए।